एरिक वॉन डैनिकेन, जो कि एक स्विस लेखक हैं, उन्होंने 1968 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इस किताब में उन्होंने ये दावा किया कि परग्रही जीव धरती पर प्राचीन समय से ही आते रहे हैं और वे हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाते गए। आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की देन है। साल 1972 में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस। इसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो एक साथ मिलकर एक ऐसे सवाल का जवाब दे रही थी जिसकी विज्ञान जगत में सदियों से तलाश चल रही है। इस किताब में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि हिंदू धर्म के देवता और भगवान सिर्फ परग्रही जीव हैं, ना कि कोई भगवान। भगवान हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है, यानी ये एक प्रकार की मान्यता है। हमारे पूर्वजों के हिसाब से भगवान हम उन्हें कहते हैं जो उत्पत्ति और विनाश दोनों ला सकते हैं, जिनका समय भी गुलाम है। और ये अनंत ब्रह्मांड जिसे आज का विज्ञान चाहकर भी नहीं समझ पाया, इस पर भी उनका पूरा नियंत्रण रहता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आज हम एरिक वॉन डैनिकेन के उस दावे पर नज़र डालेंगे जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हिंदू देवता और भगवान सिर्फ परग्रही जीव हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और क्या ये सच है। एरिक वॉन की ये दोनों किताबें जब पब्लिश हुई तो उनके दावे पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। कई लोग उनके दावे को मान रहे थे और कई मानने से इनकार कर रहे थे। खुद हिंदू धर्म के पुरोहित, यानी जिन्हें धर्म की बेहतर समझ होती है, एरिक वॉन की किताबों में लिखी गई बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। एरिक वॉन का कहना है कि मैंने हिंदू धर्म का विशेष अध्ययन किया है और मैंने जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझकर ही लिखा है। यानी एरिक ने अपनी किताबों में जो कुछ लिखा है वो उनकी व्यक्तिगत समझ का नतीजा है, यानी उनका व्यक्तिगत विचार है। एरिक वॉन डैनिकेन की चैरियट्स ऑफ द गॉड और गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस किताबों को पढ़ने से ये साफ पता चलता है कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की ज़्यादा समझ नहीं है और उन्होंने इसके लिए वेदों और पुराणों का भी अध्ययन नहीं किया है। हिंदू धर्म के पुरोहितों के अनुसार हमारे वेदों में बताया गया है कि इस 3 आयामी दुनिया में कई ग्रह मौजूद हैं और उनमें से कई पर जीवन है और कई पर मिट चुका है। वेदों में ये साफ साफ लिखा है कि देवता और भगवान किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि किसी और आयाम से आते थे और वो आयाम समय है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज का विज्ञान भी ये मानता है कि हमारा ब्रह्मांड 3 आयामी है और समय जो सबके लिए एक समान है वो चौथा आयाम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समय के बाद भी कई और आयाम हैं जो विज्ञान की समझ से पूरी तरह बाहर हैं। वेदों में 64 आयामों का वर्णन किया गया है और अगर उन 64 आयामों का भी स्तरीय विभाजन कर दिया जाए तो अनंत आयाम हैं। इस तरह से वेदों के अनुसार ये बात साफ हो गई कि हिंदू देवता और भगवान इस 3 आयामी ब्रह्मांड में हमें ज्ञान देने आते थे। वे किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते थे, इसलिए हम उन्हें परग्रही जीव बिल्कुल नहीं कह सकते। वे किसी दूसरे आयाम से आते थे, यानी हम उन्हें परग्रही के बजाय पर आयामी कह सकते हैं। हमारे पूर्वजों के अनुसार हमारी इस 3 आयामी दुनिया में बहुत कुछ हुआ है और इसका जिक्र हमारे धर्मों में लिखी गई पवित्र किताबों में मिलता है। भगवान ने इस 3 आयामी दुनिया को भी 3 भागों में बांटा है, जिसमें स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नर्क लोक शामिल है। हमारी आत्मा इन तीनों आयामों में सफर कर सकती है, जबकि हमारे देवता और भगवान इससे भी आगे वाले आयामों में सफर कर पाते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो आज हमारे अनुसार हमारी ये दुनिया 3 आयामी है और समय शायद चौथा आयाम है। यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से कुल 4 आयाम होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के वेदों के अनुसार अनंत आयाम होते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की। वेदों के अनुसार हमारे देवता किसी और आयाम के निवासी हैं। जो नियम कानून हमारी इस 3 आयामी दुनिया में लागू होते हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। यानी देवता जिस आयाम में रहते हैं वहाँ का नियम कानून हमारे हिसाब से नहीं है। वहाँ जो कुछ भी है
वो हमारी सोच से परे है। हमारे देवता हमारे आयाम में जब चाहे तब आ सकते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते। एरिक वॉन श्री कृष्ण को भी परग्रही बोलते थे, लेकिन उनके इस दावे का तोड़ हमारे वेदों में मौजूद है। वेदों में यह भी लिखा है कि देवता अगर चाहें तो वे हमारी इस 3 आयामी दुनिया में आ सकते हैं, बस उन्हें हमारे आयामों के नियम और कानून के दायरे में आना होगा, जो कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण ये सब उदाहरण हैं कि भगवान हमारे आयाम में आए थे। उन्होंने इंसानी शरीर को धारण किया, यानी उन्होंने हमारे आयाम के नियमों का पालन किया था। एरिक वॉन की माने तो श्री राम और श्री कृष्ण परग्रही थे, लेकिन शायद वे अपने सिद्धांत के आगे ये भूल चुके थे कि परग्रही हम उन्हें ही कहेंगे जो धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर जन्म लें। यानी परग्रही धरती पर जन्म नहीं लेते, लेकिन पर आयामी इस आयाम में जन्म ले सकते हैं। पूर्ण निष्कर्ष के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म के देवता और भगवान परग्रही नहीं थे, क्योंकि वे यहाँ स्वेच्छा से जन्म ले सकते थे। वे पर आयामी थे, जो शायद बहुत कम लोग समझ पाएं। अगर वे इस धरती पर जन्म नहीं ले पाते तो हम बेशक उन्हें परग्रही कह सकते थे। अगर धर्म के नज़रिए से देखा जाए तो ये जवाब बिल्कुल हमें संतुष्ट करता है, लेकिन वहीं विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो इस जवाब का कोई आधार नहीं। विज्ञान धर्मों पर विश्वास नहीं करता। आपका क्या विचार है एरिक वॉन के दावे पर? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।